नॉर्मली सभी लोगों को ये लगता है कि अगर कोई भी चेक जो है वो बाउंस हो जाता है तो उसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो सिर्फ चेक बाउंस का केस ही डाल सकता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी जो कंप्लेनेंट है उसके पास 2-3 रेमेडीज हैं, 2-3 ऑप्शन है, वो 2 से 3 केस जो है वो एक्यूज के खिलाफ डाल सकता है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में वो कौन सी 2-3 रेमेडीज हैं या फिर कंप्लेनेंट के पास 2-3 ऑप्शंस है जो वो एक्यूज के खिलाफ यूज कर सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है कोलावीरा राघव राव वर्सेस गुरंतला वेंकटेश्वरा राव 2011 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। तो इस जजमेंट के फैक्ट्स के बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्लेनेंट के पास वो कौन सी 2-3 रेमेडीज हैं या फिर ऑप्शंस हैं जो वो एक्यूज के खिलाफ या फिर रिस्पोंडेंट के खिलाफ यूज कर सकता है। जिसमें सबसे पहला ये आता है कि अगर कोई भी चेक जो है वो बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट जो है एक चेक बाउंस का केस एक्यूज के खिलाफ मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर सकता है। और कंप्लेनेंट के पास दूसरा ऑप्शन ये आता है कि अगर एक्यूज की कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन है या फिर उसकी पैसे देने की शुरू से ही इंटेंशन नहीं थी, तो अगर चेक जो है वो बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस होने के बाद जो कंप्लेनेंट है वो एसएचओ के पास यानी कि पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दे सकता है एक्यूज के खिलाफ, और वो दे सकता है चीटिंग की। और इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन आता है कंप्लेनेंट के पास वो ये है कि वो रिस्पोंडेंट यानी कि एक्यूज के खिलाफ जो है एक रिकवरी सूट भी डाल सकता है कि इसने मेरा इतना अमाउंट जो है वो देना है और इसके रिगार्डिंग ये जो रिकवरी सूट है वो मैं डाल रहा हूं तो मेरे पैसे को रिकवर कराया जाए। और ये जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है कंप्लेनेंट के लिए या फिर ऑप्शंस बताए हैं, इन पे जो है ऑलरेडी लॉ सेटल है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में जो भी कंप्लेनेंट एंड एक्यूज के बीच में पैसों का डिस्प्यूट था तो उसके रिगार्डिंग पहले केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में गया, ट्रायल कोर्ट से जो हाई कोर्ट में आया और हाई कोर्ट से ये जो फाइनली मैटर है वो पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफी सारे आर्ग्यूमेंट हुए। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो भी चेक बाउंस का केस है यानी कि अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट है और इसके अलावा जो चीटिंग का केस है वो एक साथ चलाए जा सकते हैं। बट ये जो दोनों केसेस हैं उनको सेपरेटली फाइल किया जाएगा, क्योंकि जो भी चेक बाउंस का केस है वो चलेगा मैजिस्ट्रेट के पास और जो चीटिंग का केस है वो पहले जाएगा पुलिस स्टेशन में यानी कि एसएचओ के पास। क्योंकि चेक बाउंस होने के बाद जो कंप्लेनेंट है वो एक्यूज को एक लीगल नोटिस देता है और लीगल नोटिस के बाद जो है अगर उसकी पेमेंट नहीं आती तो कंप्लेनेंट जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जिसको बोला जाता है चेक बाउंस की कंप्लेंट या फिर केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। और इसके अलावा जो कंप्लेनेंट दूसरा ऑप्शन यूज करता है वो है कंप्लेंट फाइल करना पुलिस के पास, और वो फाइल करेगा चीटिंग की। तो यहाँ पर जब भी वो चीटिंग की एफआईआर रजिस्टर होएगी तो उसके बाद जो है वो केस आएगा कोर्ट में, तो यहाँ पर वो जो केस है वो सेपरेटली चलेगा। और इसका दूसरा रीजन ये है कि अगर दोनों केसेस में जो है वो पुनिशमेंट होती है तो उनकी जो पुनिशमेंट है यानी कि जो भी कन्विक्शन है तो उसको एक कन्विक्शन या फिर एक पुनिशमेंट नहीं बनाया जा सकता और उनको एक ही प्रोसीडिंग्स में नहीं लिया जा सकता। तो जो भी कन्विक्शन है या फिर पुनिशमेंट है तो वो जो है वो एक नहीं हो सकती। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये जो दोनों केसेस हैं वो एक टाइम पर सेपरेटली अलग अलग फाइल किए जा सकते हैं, उसमें कोई भी बार नहीं है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी चेक जो है वो बाउंस हो जाता है तो उसके बाद कंप्लेनेंट जो है वो कितनी रेमेडीज या फिर कितने ऑप्शन जो है अपराधी के खिलाफ या फिर रिस्पोंडेंट के खिलाफ यूज कर सकता है। और ये भी आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।